हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। कल मैंने पिछला वीडियो में बताया था पूरा सिलेबस के बारे में कि सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है। आज हम देखेंगे उसी सिलेबस पे से एक टॉपिक आज उठाएं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले हम आज जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसको है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले आप लोगों को पहले त्रिकोणमितियों के संधि विच्छेद करना पड़ेगा। देखो किस प्रकार से कर रहे हैं। जो त्रि प्लस कोण प्लस मितीय, यानी कि त्रि त्रि का मतलब क्या चीज होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। क्या चीज होता है? तीन। कोण कोण का मतलब क्या चीज होता है? कोण ही होता है। और मितीय का मतलब होता है मापन। मितीय का मतलब मापन। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति, तीन कोणों के मापन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति को बेसिक ये परिभाषा हो गया कि तीन कोणों के मापन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति को अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक परिभाषा उसको समझ लेते हैं। जैसे कि पढ़ना हमको कोण के बारे में है। आखिर कोण किसे कहते हैं? तो कोण किसी रेखा पर कोई किरण आकर मिलती है और उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को ही कोण कहते हैं। कोण की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बोल देते, लिख लीजिएगा। लिखिए, किसी रेखा पर कोई किरण आकर मिलती है और उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को कोण कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नोट में एगो पॉइंट लिखा है, कोण को पढ़ा हम डिग्री या रेडियन में मापते हैं। कोण को क्या चीज मापते हैं? डिग्री या रेडियन में। रेडियन यानी पाई, रेडियन को ही बोलते हैं पाई। ठीक है, पाई। पाई को क्या चीज बोलते हैं? रेडियन। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। अब कोण जान लेते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो ये बेसिक परिभाषा मैंने बताया था। तो किसी रेखा पे कोई किरण आकर मिल रही थी। ये देखिए रेखा ये है, किसी रेखा पे कोई किरण, ये रेखा है, ये किरण आकर मिल रही है और इसके बीच में जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है ये वाला, इसी को बोला जाता है कोण। कोण को प्राय हम निम्नलिखित वर्गों में मापते हैं, बांटते हैं। जैसे कि न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हम साइड हट जाते हैं। तो आप देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण तो वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे कुछ कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप ले सकते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा बोला तो 0 डिग्री हम नहीं लेंगे, 0 डिग्री नहीं लेंगे, 0 के बाद शुरू होगा। जैसे कि 1 डिग्री, जैसे कि 1 डिग्री ले सकते हैं, 2 डिग्री ले सकते हैं, 3 डिग्री ले सकते हैं, 70 डिग्री ले सकते हैं। 90 से छोटा ही रहना चाहिए। ठीक है, 85 डिग्री ले सकते हैं और 89 डिग्री ले सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं न्यून कोण बराबर, न्यून कोण का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। न्यून कोण बराबर क्या जी कर सकते हैं? न्यून कोण बराबर न्यून कोण बराबर हम कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। यानी कि 90 से हमेशा छोटा ही लेना चाहिए और 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 से बड़ा हमको लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण का परिभाषा क्या होता है? तो वह कोण जिसका माप या जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे कुछ कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप सब, 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री यहाँ पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा बोला है, 180 डिग्री से छोटा बोला है। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा क्या जो हो सकता है? 91 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री, 150 डिग्री, इस प्रकार से ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं? 179 यानी कि 179 डिग्री तक ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है समकोण। पूरा त्रिकोणमिति का नीच से समकोण, समकोण से समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो देखिए समकोण किसी रेखा पर, कोई रेखा इस प्रकार से ले लेते हैं हम। ठीक है, किसी रेखा पर कोई किरण लंबवत आकर मिलती है, कोई किरण लंबवत आकर मिलती है और लंबवत इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसी को बोला जाता है समकोण। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
किसी रेखा पे कोई किरण लंबवत आकर मिलती है और उसके बीच जो कोण बनता है उसी को समकोण कहते हैं। अब कोई पूछ देगा कि समकोण, अगर समकोण बराबर कितना डिग्री होता है, तो याद रखना हमेशा कि समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। नोट में लिख सकते हैं समकोण, एक समकोण 90 डिग्री का होता है। एक समकोण 90 डिग्री का होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए समकोण हो जाने के बाद अब चलते हैं त्रिभुज की ओर। आखिर त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज वह वक्र सतह जिसमें तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजा से घिरा हुआ रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को कुछ कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीन भुजा से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। क्या चीज फिर हो गया त्रिभुज का। और त्रिभुज में एगो नोट हम लिखा दिए हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और शीर्ष और तीन कोण होते हैं। तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष, सॉरी, तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया आपका। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। देखिए तीन भुजा, आखिर भुजा कौन कौन सा है जो देखते हैं। त्रिभुज में भुजा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भुजा हो गया ए बी बी सी है, सी सब क्या जी हो गया, भुजा हो गया, ए बी बी सी और ए सी और ए सी, ये सब क्या जी हो गया, ये सब भुजा हो गया। और देखते शीर्ष, आखिर शीर्ष किसे कहते हैं, शीर्ष। तो शीर्ष जो ऊपर ऊपर जो बना हुआ उसी को शीर्ष बोलते हैं। तो ए बी और सी को शीर्ष बोलेंगे। और यहाँ पे आता है कि कोण, क्योंकि इसी सबसे मिलकर बनता है एक त्रिभुज, ठीक है। अब कोण, आखिर कोण किसे कहते हैं, कोण। तो ये जितना देख रहे हैं ए बी सी शीर्ष में इस तरह से लग जाता है, तो इसी को बोला जाता है कोण, ठीक है। हाँ, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी इस प्रकार से होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एगो त्रिभुज में दो गो समकोण बनता है, एक त्रिभुज में दो समकोण बनता है। देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज में दो गो समकोण, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए बी सी और डी, इस प्रकार से 90 डिग्री ओने और 90 डिग्री ओने। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 और एक त्रिभुज में दो गो समकोण होते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। हम लिख देते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। हम ये भी कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में दो समकोण होते हैं, एक त्रिभुज में दो समकोण होते हैं, एक त्रिभुज में दो समकोण होते हैं। कितने समकोण होते हैं, दो समकोण होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज में दो भुजा मिलाकर तीसरी भुजा से वो बड़ी हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कैसे तीसरी भुजा से बड़ी होती है, यदि हम ये भुजा और ये भुजा को आपस में जोड़ देंगे, बाद में ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हुई 3 सेंटीमीटर, सॉरी
4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से रहे तो देखिए कोई दो को जोड़िए हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी। यदि हम ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो इससे बड़ा है, और ए बी और ए सी को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ी, इसीलिए हम नोट में लिखा दिए हैं त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। आप लोग ये सब नोट कर ले, हम हट जाते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, कुछ काम पड़ गया इसी कारण। अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की ओर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय